अगर मैं पूछूँ आपसे कि कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, तो आप कहोगे कि हर दिन कोई काम करना। वेल, ठीक ठाक है बट नॉट कंप्लीट राइट। क्यों? कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आपने सोचा है कि आप डेली वो काम करोगे, या वीकली कोई काम करोगे, या मंथली जो भी आपने सोचा है काम करोगे। बट एक बार, दो बार, 5 बार या 10 दिन लगातार, 20 दिन लगातार करने के बाद आप ले लोगे एक गैप। फिर आएगा गिल्ट, और गिल्ट इतना ख़तरनाक होगा कि आप फिर उसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये आपके साथ हुआ ही है और होगा भी। तो इसको ओवरकम कैसे करें, आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली इसका एग्जाम्पल हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। मैंने सोचा था कि 300 डेज़ के चैनल पे मैं 300 डेज़ वीडियोज़ बनाऊँगी। कितना आसान लगता है ना कि सौरभ जोशी ने 300 दिन का चैलेंज लिया था, 300 दिन तक वीडियोज़ बनाई और लाइफ चेंज। वट वेट, हमें आसान लगता है बोलने में। आप हर दिन वीडियो बनाने के बारे में सोचना भी हार्ड है। टॉपिक्स मिलते नहीं हैं लोगों को, और टॉपिक भी मिल जाते हैं तो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, इन्वायरमेंट भी मिल जाता है तो दिमाग अपसेंट रहना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है। तो फाइनली ऐसा क्या करें कि आपने जो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है उसको कर सको। तो फर्स्ट, एक्सेप्ट योर गैप। आप कंसिस्टेंसी लूप में फंसोगे, यानी कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो और आप कुछ दिन के लिए नहीं करोगे, फिर आपको वो काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आसान होता है उससे ऊपर जाना। दूसरा काम क्या करना है, एक दिन का गैप हुआ, दूसरे दिन फिर से स्टार्ट कर दीजिए और डे 1 से स्टार्ट कीजिए जैसे आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था। क्योंकि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, सो हम बहुत आसानी से सब कुछ कर लेते हैं। बट ओवर द टाइम ये हो जाता है मिस। तो इसको मिस होना ही है तो हमें डे 1 से फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो 300 डेज़ के इस चैलेंज में 300 डे 1 से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये डे 1, जब भी मैं इस कंसिस्टेंसी फ्लो को तोड़ूंगी देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1, एंड ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मुझे काम करना है। सो ये आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। सेकेंड, आप एक महीने का टॉपिक्स या जो जिस पे भी आप बात करने वाले हो, या एक वीक का जिसका भी बना सको, एक्स्ट्रा टॉपिक्स बना के रखो ताकि आपके ब्रेन को अरे आपने मेहनत की थी, इतने टॉपिक्स तो आपके पास है। भले ही आप एट द मोमेंट बैठ के उस टॉपिक को रिजेक्ट कर दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंसिस्टेंसी फ्लो के इस डे 1 के चीज़ में जो मुझे समझ में आया है कि हम सब, चाहे वो बिज़नेस करना हो, चाहे जॉब करनी हो, चाहे जॉब की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड होना हो, कोई स्किल सीखना हो, ये हर जगह काम आने वाला है। क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी टूटेगी। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपने इतना कर लिया। अब बात आती है कि दिन, हाउ टू स्टार्ट अ डे। जैसे मेरा है 1 करोड़, कि 1 करोड़ एक मंथ का आना ही आना चाहिए। और मैं अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। अपनी मार्केटिंग एजेंसी, हम मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, साथ में जो जॉब है वो भी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब 2 बातें अपन को समझनी है कि मार्केटिंग अगर, जैसे मैं मार्केटिंग भी कर रही हूँ और मेरे खुद के 10 चैनल, यूट्यूब चैनल्स हों और अच्छा खासा ट्रैफिक हो, अच्छे खासे रुपए आए, एक चैनल से 10 लाख के अराउंड बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो बस इतना सा गोल रखना है, गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यूट्यूब ऑटोमेशन से मुझे 1 करोड़ कमाना है तो क्या 10 चैनल, एक चैनल से 10 लाख रुपए, तो क्या चाहिए होता है एक यूट्यूब के लिए, ये अपन को नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पे बात करेंगे। यूट्यूब ऑटोमेशन पे इसी बात पे चर्चा करेंगे सारी, कि एक एक चीज़ अंदर तक क्या होती है यूट्यूब ऑटोमेशन का, एवरीथिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप, जैसे मेरा है कि 1 करोड़ पर मंथ मुझे चाहिए, इसी के लिए ये पूरी जद्दोजहद है। मेरा एंड गोल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि यूट्यूब पे बोलने से या यहाँ पे बोलने से आप जैसे बोल रहे हो तो आपका न्यूरो साइंस, आपका दिमाग, आपको इन्वायरमेंट भी वैसा मिलता है, आपको लोग भी वैसे मिलते हैं सॉरी, जैसे आपको चाहिए। ये नो फिल्टर्स वीडियोज़ है, यानी कि इनमें मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगी,
अनस्क्रिप्टेड, कोई कुछ स्क्रिप्ट लिखी नहीं है इसके लिए, जस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। हाँ, इस पे कुछ वीडियोस स्क्रिप्टेड होगी, बट जो इस सीरीज़ की वीडियोज़ हैं, जो इस प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हैं, डे 1 डे 2 डे 3, ये कम्प्लीटली कैसी वीडियोज़ है। अब डे 1 डे 2 नहीं कहूँगी मैं 300 वीडियोज़ इन अ 1 डे बनाने वाली हूँ अगले 300 दिन के लिए, क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेशन ही मेरा मेन काम है। तो वो यहीं से क्यों ना स्टार्ट किया है। हर दिन वीडियोस बनाना नॉट इजी, एंड आपको पर्सनालिटी टाइप देखना पड़ेगा। पर्सनालिटी टाइप क्या होता है, तो उसके लिए साइकोलॉजी आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि आप किस ब्रेन के हो, मतलब कैसी आपकी पैदाइशी है, आप उसको नहीं ब्रेक कर सकते हो। आप जैसे नेचर बाय बर्थ पैदा हुए हो, उस नेचर को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, तो मैं एक्सट्रोवर्ट में हूँ, मुझे बोलना बहुत पसंद है। ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, मेरी नेचर ही बोलने के लिए मैं बोलने के लिए ही एक तरीके से पैदा हुई हूँ, ऐसा कैसे। लोगों को उससे कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाते हैं, लोग बातें मेरी जल्दी समझते हैं, सुनते हैं मुझे। और एक होते हैं इंट्रोवर्ट, उन्हें किसी से बात करना पसंद नहीं होगा। ऐसे लोगों के पास अगर आप जाते हो तो वो बात कहते हैं, वो खुद से बात करना स्टार्ट करें, ऐसा कम ही होता है। फिर होते हैं एक तरीके से सेंसर बेस्ड लर्नर, और एक होते हैं परसीवर्स। तो मैं वहाँ परसीवर में नहीं सेंसस बेस्ड लर्नर और इंस्टीट्यूशन बेस्ड लर्नर। तो मैं इंस्टीट्यूशंस में आती हूँ। जैसे आज मेरे 10 चैनल्स नहीं हैं, बट मेरे दिमाग में वो पूरी बनी हुई है कि ऐसा इस चैनल पे बनाएंगे तो ऐसा होगा, फिर इतने रुपए आएंगे, ये सब कुछ बना हुआ है। वैसे ही होते हैं फीलर एंड जजर। किसी चीज़ को डिसाइड करना है तो फीलर और थिंकर प्रॉफिट और लॉस देखते कि इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे कितना पैसा आएगा, कितना लॉस होगा। तो लॉस तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब टाइम ही दे रही हूँ, यही बस बात है। बाकी अगर देखा जाए तो इससे क्या हो रहा है, मैं पब्लिक स्पीकिंग और अच्छे से सीख पा रही हूँ, कैमरे को एज अ इंसान बोल के और समझा पा रही हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझने लगे, मुझसे रिलेट करने लगे, तो ये मेरे प्लस पॉइंट है। लेकिन ये थिंकर वाली नेचर मेरी नहीं है, मेरी फीलर वाली प्रकृति है। यानी कि मैंने किसी काम को करने से पहले कैसा महसूस किया, कैसा सोचा, ये मेरे लिए डिपेंड करता है। और फिर नेक्स्ट होती है कि आपका क्या कहते हैं, परसीवर जजर को सब कुछ सिस्टमेटिक चाहिए, हर दिन वो उस काम को करने के लिए रेडी होता है। और एक परसीवर होता है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे प्रॉब्लम है कि चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो एक साथ में वीडियोस बना दो, शेड्यूल कर दो और काम डन। तो मेरे लिए यूट्यूब ऑटोमेशन बेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और हर एक पर्सनालिटी के अपने प्रो अपने कॉन्स है। ऐसा नहीं है कि ए पर्टिकुलर, अगर आप ऐसा इन्हीं में से एक एक लेटर लेके और 16 टाइप की पर्सनालिटीज़ बनती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलर पर्सनालिटी ओन नहीं करते हैं तो आप रॉन्ग है, राइट है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक पर्सनालिटी की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं। सो वी नीड जस्ट गुड अवेयरनेस ऑफ आर सेल्फ, हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए। एंड फिर हमें जो, जैसे एक्सट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट नेचर का कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, तो वो हमें सीखनी पड़ती है। एंड सीखना नॉट डिफ़िकल्ट, लर्निंग भी एक आर्ट है, किसी चीज़ को सीखना भी सीखना पड़ता है। ओके, सो उस पर भी वीडियोज़ लेके आऊँगी। ये था डे 1, और इसका मेन पर्पस था कंसिस्टेंसी। सेकेंड, आप अपना मेन गोल क्लियर रखें, और थर्ड जो चीज़ थी वो थी अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को जाने। तो ये 3 बातों पे हमने बातें की हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा यूट्यूब ऑटोमेशन है, यूट्यूब से ही पूरा गोल है, तो एक एक चीज़ कैसे होती है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 2 में। डे 2 की वीडियो होगी वो, लेकिन वो वीडियो 2 कहना चाहिए। 300 वीडियोज़ का गोल है, ना कि 300 डेज़। तो एक क्लियरिटी से एक साथ में मैं आज ही 300 वीडियोज़ बना के ख़त्म। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है। 8 से 10 मिनट की मैं वीडियो बनाती हूँ अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो 1 घंटे में 5 वीडियो, 5 घंटे में 5 घंटे में कितनी वीडियो, 5 घंटे में 25 वीडियो, 10 घंटे में 50 वीडियोस। तो आज में नहीं तो 2-3 दिन में, और कुछ वीडियोस 2-3 मिनट की भी होंगी। सो आई जस्ट वांट टू change your life in just
2 मिनट्स वीडियोस बनाती हूँ मैं। 2 मिनट्स वीडियो 30 वीडियोस बनेंगी 1 घंटे में, और 200 मतलब कि 30 वीडियोस बनेंगी 1 आवर में। 200 और 60 वीडियोस बनेंगी 2 आवर में। 90 वीडियोस बनेंगी 3 आवर में, और 120 वीडियोस बनेंगी 4 घंटे में, और 5 घंटे में बनेंगी 150 वीडियोस। तो 2 मिनट की वीडियोस रखती हूँ, देखते हैं कि मैं 2 मिनट में क्या चेंज कर पाती हूँ। कम टाइम में बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम होता है। सो या मज़ा आने वाला है।